समझ लो, इसे समझ लो। इससे क्या होगा, जो लिखवाना है वो भी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या लिखवाना है, क्या है। लाइट नहीं है, अरे रहने तो दो, फिर हम देख ले, वो हम कर लें, ठीक है। मानव स्वतंत्र तंत्र, हम इसके बारे में बता दे रहे हैं, ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में। इसमें जो मुख्य अंग है वो तुम्हारे देखो, नाक और फेफड़े, ठीक है, और ये श्वास नली, ये श्वासनी, और ये श्वास नली, और ये कंठ, और ये ग्रसनी, और ये नासामार्ग, ठीक है, और ये डायाफ्राम। तो ये तुम्हारे मुख्य श्वसन अंग लिखे हैं। कितने लिखे हैं? 8 श्वसन अंग है ये। हाँ, अगर तुम जीवित हो तो ये काम करते हैं, और जीवित नहीं हो तो ये काम करना बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हारे ये नाक के छिद्र, यानी कि नाक के पास 2 छिद्र होते हैं, जिसे नासा छिद्र बोलते हैं, ठीक है। उनके माध्यम से क्या करते हैं, वायु को अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है, नासा छिद्र के माध्यम से, ठीक है। नाक, नाक बोलते हैं, नाक के 2 नासा छिद्र होते हैं, नासा द्वार भी बोलते हैं उन्हीं को, नासा मार्ग कह सकते हैं उन्हीं को, ठीक है। वहां से क्या होती, वायु प्रवेश होती है, और यहाँ ग्रसनी, जो कि क्या होती है, मुख से, जो मुख गुहा है, मुंह से भी एक नली जाती है, एक नाक से नली जाती है, जो कि कहाँ पर दोनों जाके मिलती है, ग्रसनी के पास मिलती है, ठीक है। अब हाँ, कभी कभी देखा होगा तुमने, खाना खाते समय वो आ जाता, क्या बोलते, देसी भाषा में नहीं, हाँ, डकार भी ले लेते हैं, तो डकार वो क्या, नाक से निकल जाती है बाहर, उसकी जो गैस है डकार की, तो यानी कि वो पेट के डकार जो नाक से बाहर निकल जाती है, इसका मतलब है कि यहाँ पर छिद्र क्या है, खुले हुए हैं, ठीक है। या फिर खाना खाते समय कभी कभी फंदा लग जाता है, तो भोजन क्या है, नाक नाक के पास पहुंच जाता है, नाक छिद्र पे। हाँ, और अगर फेफड़े में चला जाता है तो समझ लो खेल है, ठीक है। हाँ, और अगर अगर वो फेफड़े के पास चला गया तो समझ लो कि मुश्किल है बचना व्यक्ति का, ठीक है। हाँ, क्योंकि वो भोजन जो है ना, कण में, श्वास में, जो श्वास नली है इसमें फंस जाएगा तो बस दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इससे क्या होगा, दिक्कत हो गई, यहाँ पर फंस जाएगी, अगर कोई जैसे चीज फंस गई यहाँ पे, तो फिर वो बाहर थोड़ी निकलेगी, वो तो निकालनी पड़ेगी, बड़ी उससे मुश्किल से निकलेगी, हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो ग्रसनी है, ग्रसनी से आगे जाओ तो ये जो लंबी यहाँ तक है, ये श्वास नली है, ठीक है, श्वास नली है। श्वास नली में ऊपर ऊपर ये जो ऊपर यहाँ पर क्या होता है, कंठ होता है, कंठ यानी कि लरेंक्स बोल देते हैं। इस कंठ का काम क्या होता है, इस कंठ का काम होता है कि आवाज बनाना। यहाँ से आवाज बनती है, जो हम आवाज निकाल रहे हैं, बोल रहे हैं, आवाज तुम्हारी कंठ से बनती है। ये क्या होती है, वायु जब वायु निकाल रहे हैं ना, यहाँ से वायु निकाल रहा है, तो वो आवाज के रूप में निकल रही है, ठीक है, ठीक है। जैसे जो आवाज हम निकाल रहे हैं वो कंठ से निकल रही है यहाँ से, ठीक है। हम जो आवाज निकाल रहे हैं वो कंठ से निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर जो आगे बढ़ेगी ये तो श्वास नली हो गई, और यहाँ पर ये जो दो दो भागों में बट जाती है, श्वसनी होती है, ठीक है। 2 भागों में बट जाती है, क्या होती है, श्वसनी, जो क्या करता है, फेफड़ों को 2 भागों में, मतलब एक राइट साइड के, एक लेफ्ट साइड के, दोनों भागों में चली जाती है, ठीक है। तो ये फेफड़े के पास ये जो श्वसनी 2 भाग में बट गई, ये तुम्हारे 2 क्या हो जाएंगे, फेफड़े हो जाएंगे। इनका थोड़ा जो लाल रंग होता है, हल्का गुलाबी रंग होता है फेफड़ों का, और ये जो नीचे वाला भाग है ये तुम्हारा डायाफ्राम है, ठीक है। अब इनके काम क्या होते हैं, ये जो होते हैं जी, क्या करते हैं, वायु को ग्रहण करते हैं, नासाद्वार द्वारा वायु को ग्रहण करके जो जो ऑक्सीजन होती है ना, उसको ग्रहण करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की मात्रा को ज्यादा ग्रहण करते हैं, और CO2 में चेंज करके बाहर निकाल देते हैं, ठीक है। जब क्या होता है, जब वायु ग्रहण करते हैं तो अंतःश्वसन कहते हैं उसको, जब वायु को ग्रहण कर लिया तो ये अंतःश्वसन कहलाएगा। अंतःश्वसन में क्या होता है, ये फेफड़े फूल जाते हैं, क्या होते हैं, ये फेफड़े फूल जाते हैं। अच्छा, सामान्यतः फेफड़ों में लगभग 2500 ml लगभग वो गैस भरी होती है, ठीक है। और एक बार में लगभग 500 ml तक क्या होती है, गैस को ग्रहण कर सकते हैं एक बार में, ठीक है।
हाँ, 2500 ml लगभग गैस उसमें ऑक्सीजन मतलब उसकी मात्रा भरी होती है, इसमें भरी होती है और 500 ml एक बार में ग्रहण कर सकते हैं और छोड़ सकते हैं ये फेफड़े, ठीक है? इनमें ऐसा नहीं है कि पूरी तरह खाली हो जाते हैं, साँस लेते हैं तो पूरी तरह खाली नहीं करते हैं, भर लेते हैं, छोड़ भी देते हैं, तो जब श्वसन लेते हैं तो ये अंतःश्वसन होता है, जब बाहर निकालते हैं तो ये बाह्य श्वसन कर देते हैं, जी निःश्वसन भी कह देते हैं इनको, ठीक है? और इनको इन जो फेफड़ों का काम होता है वो क्या बोलते हैं ऑक्सीजन को ग्रहण करना और वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ताकि ये जो रक्त के पास तुम्हारी जो ऑक्सीजन की मात्रा है, रक्त को ऑक्सीजन की मात्रा दे सके। इसका संपर्क भी अन्य अंगों से रहता है, ठीक है? इसके बारे में और डिटेल से भी अभी जब लिखवाएँगे जब बताएँगे, ठीक है? अभी हम बता रहे हैं मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र को 2 भागों में पढ़ेंगे। पहला होगा श्वसन मार्ग और दूसरा तुम्हारा भाग क्या होगा? बोलो? बगल वाले को समझ में आ गया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। होगा कि नहीं होगा? पहला तुम्हारा हो जाएगा श्वसन मार्ग, दूसरा हो गया फेफड़े। तो श्वसन मार्ग में क्या होता है कि इसमें जो वायु है, जो अपन ग्रहण करते हैं, वो सिर्फ फेफड़ों तक पहुंचती है श्वसन मार्ग से, ठीक है? तो बकाया क्रिया जो होंगी वो फेफड़े में होगी श्वसन तंत्र की, ठीक है? तो इसमें क्या होता है श्वसन मार्ग से वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वसन मार्ग से वायु कहाँ प्रवेश करती है? फेफड़े। श्वसन मार्ग से वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। उसमें जो सबसे पहला जो अंग मिलेगा वो मिलेगा तुम्हें नासा मार्ग। नासा मार्ग यानी एक जोड़ी नासा द्वार, नासा छिद्र होते हैं। नासा द्वार या नासा छिद्र एक जोड़ी होते हैं। एक जोड़ी मतलब 2 होते हैं। देखते ही हैं तुम्हें नासा मार्ग या नासा छिद्र 2 ही होते हैं। नासा पट द्वारा इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। जो बीच में जो जगह जी है ना, इसे बोलते हैं नासा पट, ठीक है? तो नासा पट द्वारा इन्हें 2 भागों में बांटा जाता है। आगे जाके ये जुड़ जाते हैं। इधर ही है ये 2, आगे तो जुड़ जाएंगे, ठीक है? इधर से ये 2 हैं। नासा मार्ग में घुमावदार खोखली टर्बाइनल अस्थियां होती हैं। इन्हें मतलब जो घुमावदार हड्डियां होती हैं उसे बोल देते हैं टर्बाइनल अस्थियां, जो कि कहां पर होती है? नाक में होती है, ठीक है? फिर इसके बाद जो नासा मार्ग है उसके बाद तुम्हारी ग्रसनी शुरू हो जाती है। आगे तुम्हारी क्या शुरू हो जाती है? ग्रसनी। हमने चित्र में बताया था कल कि ग्रसनी शुरू हो जाती है। ग्रसनी इस भाग में नासा मार्ग और मुख गुहिका दोनों खुलते हैं। तो हमने बताया था ग्रसनी में क्या होता है, जो अपन लोग जब पाचन तंत्र पढ़ रहे थे तो जब भोजन को प्रवेश करते हैं तब भी ग्रसनी मिली थी अपन लोगों को, तो अब फिर ग्रसनी मिली है। तो ग्रसनी क्या है? जब मुंह से भी जाए कोई चीज तब ग्रसनी से होकर जाती है और नाक से भी जाए तब भी ग्रसनी के पास होकर जाती है। अगर बंद नाक कर लो तब सांस कहाँ से लेने लगते हैं? तो मुंह से लेते हैं, तो जाती कहाँ है? मुंह से भी ग्रसनी के पास होकर चली जाती है और नाक से भी ग्रसनी के पास। ठीक है, ग्रसनी से अलग हो जाता है सिस्टम। ग्रसनी से श्वास नली अलग चली जाती है और जो पाचन वाली है, आहार नली है, वो अलग चली जाती है, भोजन वाली है। 2 नली हो जाती है अंदर, ठीक है? इधर क्या होता है? ग्रसनी इस भाग में नासामार्ग एवं मुख गुहिका दोनों खुलते हैं। ग्रसनी में क्या होता है? नासामार्ग खुलता है, यानी जो नासामार्ग और मुख गुहिका दोनों कहाँ खुलते हैं? ग्रसनी में खुलते हैं। वायु ग्रसनी से कंठ द्वार से होते हुए वायुनाल में खुलती है। जो वायु है ना, जो अपन लोग ग्रहण करते हैं, वो वायु कंठ द्वार से होते हुए कहाँ जाएगी? वायुनाल में खुलेगी, ठीक है? और वायुनाल क्या होता है? वायुनाल को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वरतंत्र और श्वसनी। स्वतंत्र बीच में पड़ता है, जहां से क्या होता है? इसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। स्वतंत्र से जो हम अब अभी बोल रहे हैं ना, ये हम सांस वो क्या बोलते हैं? वायु निकाल रहे हैं। और वायु निकाल रहे हैं, जो वायु जो निकल रही है वो एक ध्वनि के रूप में बन रही है। यानी तो वो ध्वनि कहाँ से बनती है? लेरेंक्स, कंठ द्वार से कंठ से बनती है। जो अभी हम बोल रहे हैं ना, ये कहाँ से बनती है? हम कंठ से क्या निकाल रहे हैं? वायु निकाल रहे हैं बाहर। जो वायु बाहर निकाल रहे हैं वो एक आवाज के रूप में बाहर निकल रही है, ठीक है? और श्वसनी क्या होती है? इसमें वायु फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वसनी वो होती है, हमने बताया था चित्र में, जो फेफड़े को 2 भागों में, ये जो फेफड़े होते हैं ना, ये इधर और एक ये इधर, यहाँ से ये जो जुड़े होते हैं ना फेफड़े, तो इधर ये जो 2 हिस्से आते हैं, इधर आके 2 हिस्सों में बट जाती है, तो ये होती है श्वसनी। चित्र में बताया था श्वसनी, ये चीज श्वसनी होती है, ठीक है? इतना नोट कर लो, कल का चित्र देखा नहीं होगा तुम लोगों ने। श्वसन में दूसरा है फेफड़े। वायु गुहा वक्ष गुहा में एक जोड़ा फेफड़े होते हैं। इसका मतलब एक जोड़ा मतलब 2 फेफड़े होते हैं। कितने होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं, ठीक है?
हृदय के पार्श्व में स्थित होते हैं। हृदय के बगल में मतलब खड़े में मतलब पीछे को कह दो, वहां पर स्थित होते हैं। ठीक है। फेफड़े गुलाबी रंग के तथा कोमल स्पंजी होते हैं। जो फेफड़े होते हैं वो कैसे होते हैं? गुलाबी रंग के होते हैं। स्पंजी मतलब उन्हें दबाओ तो ये दब, जैसे स्प्रिंग की तरह नहीं होते, जैसे दबाओ तो उन्हें पाला की तरह होते हैं, मुलायम। ठीक है। फेफड़े प्लूरल झिल्ली द्वारा ढके होते हैं। एक झिल्ली होती है जो इनकी सुरक्षा करती है, जिसे बोल देते हैं क्या? प्लूरल झिल्ली। क्या बोलते हैं? प्लूरल झिल्ली, बाहर से ढके होते हैं। ठीक है। जिसे प्लूरल कला भी कहते हैं। फेफड़े का निचला सिरा डायाफ्राम पर टिका होता है। नीचे हमने बताया था, फेफड़े का चित्र बनवाया था वो, तो उसमें नीचे क्या बताया था? डायाफ्राम बताया था। तो नीचे डायाफ्राम में टिका होता है। डायाफ्राम के 3 भाग होते हैं, देह गुहा, बक्ष गुहा और उदर गुहा। ये डायाफ्राम के 3 भाग होते हैं। ठीक है। इसका दाहिने फेफड़े के 3 भाग होते हैं। देखो फेफड़े 2 होते हैं, तो एक दाहिना फेफड़ा है, एक बायां फेफड़ा है। तो दाहिने फेफड़े के भी 3 भाग होते हैं, दाहिना अग्रपिंड, बायां अग्रपिंड, सॉरी दाहिना अग्रपिंड, दाहिना मध्यपिंड और दाहिना पश्चपिंड। 3 है। इसके भी क्या हो गए हैं? 3 भाग होते हैं। और बाएं फेफड़े के 2 भाग होते हैं, बायां अग्रपिंड और बायां पश्चपिंड। ठीक है। तो इसके बाएं फेफड़े के 2 होते हैं, बायां अग्रपिंड और बायां पश्चपिंड। और अगर फेफड़े का चित्र देखोगे तुम सही से, तो उसमें दिखेंगे बायां अग्रपिंड, बायां पश्चपिंड, और दाहिने वाले फेफड़े में 3 पार्ट दिखेंगे। ठीक है। फेफड़े कभी रिक्त नहीं होते। जो फेफड़े होते हैं उनमें हमेशा क्या होती है? वायु भरी होती है। ठीक है। इनमें लगभग 250 ml मतलब 2.5 लीटर लगभग। ठीक है। वायु हमेशा भरी रहती है। अपने फेफड़े में लगभग 2.5 लीटर वायु हमेशा भरी रहती है। ठीक है। सामान्य रूप से 500 ml वायु हम फेफड़े में भर सकते हैं और निकाल सकते हैं। जब अपन लोग सांस लेते हैं तो लगभग 500 ml मतलब आधा लीटर अपन लोग वायु प्रवेश कर सकते हैं और बाहर निकल सकते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, अपने फेफड़े में 3 से 4 लीटर वायु फेफड़े में रख सकते हैं। अपने फेफड़े में वायु कितनी रख सकते हैं अपन लोग? 3 से 4 लीटर। समझ में आया कि नहीं? फेफड़े का तो हो गया पूरा सब क्या है। अब इसकी क्रिया विधि और बता देंगे कल। क्रिया विधि मतलब ये कैसे काम करते हैं। तंत्र में श्वसन मार्ग पढ़ लिया था, फेफड़े पढ़ लिए थे, पढ़ लिए थे कि नहीं? अब श्वास लेने की क्रिया विधि कैसे काम करती है और पढ़ लो। ठीक है। तो श्वास लेने की क्रिया विधि 2 चरणों में पूर्ण होती है। ठीक है। 2 चरण कौन कौन से हैं? ये 2 चरण कौन कौन से हैं? अंतःश्वासन और निःश्वासन। ठीक है। इन 2 चरणों में संपूर्ण होती है। अंतःश्वासन क्या होता है? इस क्रिया में शुद्ध वायु O2 श्वसनांगों द्वारा फेफड़े में पहुंचती है। इससे बक्षगुहा का आयतन बढ़ जाता है और छाती फूल जाती है। अंतःश्वासन मतलब देखो क्या होता है, सांस लेते हैं तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन है वो अपन लोग शरीर में प्रवेश करती है नाक के द्वारा से ऐसे, और क्या होता है, बक्षगुहा यानी कि ये फूल जाता है, इसका आयतन बढ़ जाता है। बक्षगुहा यानी कि फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है, वो छाती क्या हो जाती है? फूल जाती है। तो फिर ऐसी सांस छोड़ते हैं जब, क्या होती है? तो CO2 बाहर निकलती है। ठीक है। फिर निश्वासन में क्या होता है? इस क्रिया में अशुद्ध वायु CO2 श्वसनांगों द्वारा बाहर निकलती है। तो इसमें क्या होती है? शुद्ध वायु श्वसनांगों द्वारा क्या होती है? बाहर निकलती है। निश्वासन में क्या होता है? सांस छोड़ देते हैं। निश्वासन मतलब सांस छोड़ते हैं और श्वसन मतलब सांस खींचते हैं। ठीक है। तो निश्वासन में क्या करते हैं? सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? इससे बक्षगुहा का आयतन कम हो जाता है। आयतन क्या हो जाता है? कम हो जाता है और पसलियों में स्खलन हो जाती है। जब अपन लोग सांस भरते हैं तो ये पसलियां चौड़ी होती हैं, सीना भी फूल जाता है। ठीक है। और जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो ये पसलियां सिकुड़ जाती हैं और सीना भी सिकुड़ जाता है और बक्षगुहा का आयतन कम हो जाता है। तो यानी कि अंतःश्वसन में सांस खींचते हैं और निश्वासन में सांस बाहर। ठीक है। 2 ही चरणों में तो होती है। सांस लेते हैं तो 2 ही चरणों में तो पूर्ण होती है, सांस लेना, सांस छोड़ना। ठीक है। नोट कर लो, नोट हो गया वो फिर आगे बता रहे हैं।